Hello students, we have already started with differentiation of parametric functions. We have completed till group number 3 of exercise number 1.4. Now we'll start with group 4 of exercise number 1.4. So let's look at what are group 4 questions. So in group 4 questions, there are terms where you want to differentiate a function with respect to another function. प्रीवियसली हमने देखा था दो फंक्शंस दिए थे, एक x दिया था, एक y दिया था, और दोनों भी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए थे. बट हियर बोथ द फंक्शंस आर गिवन इन x टर्म्स, दोनों भी टर्म्स x में दिए हुए हैं, और एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर. वी आर लुकिंग एट ग्रुप 4. Sub question number 1, differentiate x into sin of x with respect to tan of x. अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x sin of x और दूसरा है tan of x. अब हमें डिफरेंशिएट करना है ये वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन. तो हम क्या करते हैं, ये जो पहला फंक्शन है इसको हम कंसिडर करते हैं u, और ये जो सेकेंड फंक्शन है इसको हम कंसिडर करते हैं v. तो हमें चाहिए क्या है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v. तो हमें चाहिए है डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू v. हमें चाहिए है du बाय dv. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट du बाय dv. So let's consider his. So let us consider that u is equal to x into sin of x, and we'll consider v is equal to tan of x. So पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हम v को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. So since you are given that u is equal to x into sin of x, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, and that is going to give us du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी, तो ये हो जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो जाता है cos ऑफ x, प्लस साइन ऑफ x वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. हमें मिल गया du बाई डी एक्स. नेक्स्ट हमारे पास है v. सो लेट्स टेक v. v इज इक्वल टू tan ऑफ x. अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, so that will give us dv by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x. अब हमारे पास du by dx है, हमारे पास dv by dx है, और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है du by dv. सो du by dv को हम लिख सकते हैं du by dx whole upon dv by dx. so both the values are there with us, we'll put the values. तो ये हो जाता है du बाई डी एक्स हमारे पास है x इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x होल अपॉन dv बाई डी एक्स. सो dv बाई डी एक्स हमारे पास है sec स्क्वायर x, एंड दैट इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब यहाँ पे प्रीवियस जैसा नहीं है t में फंक्शन दिया है या थीटा में दिया है, दोनों भी फंक्शन x में दिए हैं. तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को u कंसिडर किया, दूसरे को हमने v कंसिडर किया. u को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गॉट du बाई डी एक्स. देन वी हैव डिफरेंशिएटेड v विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें मिला dv बाई डी एक्स. फिर हमने पैरामेट्रिक फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, लेकिन पैरामेट्रिक वहाँ पे x से हम t से हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने du बाई डी एक्स लिखा, dv बाई dx लिखा, and then we have put the values of du by dx and dv by dx to get the answer. I hope you have understood this. Let's take another question from this group. Next we are looking the second sub question of group number 4. Differentiate sine inverse 2x divided by 1 plus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square.
सो प्रीवियस सम जैसे ही हम इसको एक को हम u कंसिडर करते हैं. सो लेट अस कंसिडर u इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम v को कंसिडर करते हैं दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसके पहले भी हमने 2 बार ऐसा ही सम देखा था. 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, बोथ टर्म्स. तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है दोनों जगह पे वर्क कर रहा है. सो लेट पुट इट इन x एज वेल एज u एज वेल एज v. तो हमें मिलता है u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हियर द वैल्यू इज 2 इंटू tan ऑफ थीटा डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and we get v is equal to this is cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है u is equal to sin inverse of sin of 2 theta, और हमें मिला v is equal to cos inverse of cos of 2 theta. u में हमें मिल जाता है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स विल कैंसल द साइन, यू गेट द वैल्यू एज 2 थीटा, और उसी तरह से हमें v मिल जाता है cos इनवर्स cos को कैंसिल करने के बाद 2 थीटा. अब u भी हमारा थीटा में है, v भी हमारा थीटा में है, तो हम ये दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. So that is going to give us du by d theta is equal to 2 theta का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी 2, और उसी तरह से हमें मिलता है dv by d theta is also equal to 2. But we want to find out du by dv. So du by dv is equal to du by d theta whole upon dv by d theta. So ये वैल्यू हो जाता है 2 डिवाइड बाय 2 एंड विल गेट द वैल्यू एज, so therefore you get du by dv is equal to 1 and done. So hope you are understanding this part also. Let's take one more sum. Next is differentiate x raised to x with respect to x raised to sin of x. वापस सिमिलर टाइप है, एक फंक्शन को हम u कंसिडर करेंगे, दूसरे फंक्शन को हम v कंसिडर करेंगे. सो इन द सॉल्यूशन लेट अस टेक u एंड v. सो लेट u is equal to x raised to x and you can say v is equal to x raised to sin of x. अब अगर ये दोनों फंक्शन देखें तो दोनों फंक्शन में हमारे पास है x के ऊपर अनदर x, सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ x. सो वी नीड टू टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. तो या तो आप दोनों को साथ में लेके सॉल्व करो, या u को पहले लेके सॉल्व करो, v को बाद में सॉल्व करो. लेट्स टेक u फर्स्ट. सो सिंस यू आर गिवन u इज इक्वल टू x रेज टू x, वी कैन टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग log on both sides. As we take log on both sides, हमें मिल जाता है log of u is equal to x times log of x. डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको with respect to x, हमें मिलता है 1 upon u into du by dx is equal to this is x derivative of log x is 1 upon x plus log x वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x is 1, so that is going to give us du by dx is equal to this is u multiply by 1 plus log of x. u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मिलता है du by dx is equal to, u का वैल्यू है x raised to x into this is 1 plus log of x. अब du by dx हमें मिल गया. Now let us consider v. v is equal to x raised to sin of x. यहाँ पे भी हम लॉगरिथम ले रहे हैं, so taking log on both sides. So as we take log on both sides, हमें मिल जाता है log of v is equal to sin of x log of x.
So now we'll differentiate the term with respect to x will give us 1 upon v into dv by dx is equal to, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, ये होगा साइन ऑफ x, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x वैसे ही रहा, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस ऑफ x. अब हमें सिर्फ चाहिए है dv बाई dx, सो देयरफॉर वी कैन से dv बाई dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाता है साइन ऑफ x अपॉन x प्लस दिस इज कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x. अब v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें मिलता है dv बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय दिस इज साइन ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x. अब du बाई dx मिल गया, dv बाई dx मिल गया, पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx होल अपॉन dv बाई dx. दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, du बाई dx हमें मिला है x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x और हमें मिला है dv बाई dx, सो dv बाई dx इज x रेज टू दिस इज साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ये है साइन ऑफ x अपॉन x प्लस कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी x के पावर में टर्म है, यहाँ पे भी x के पावर में टर्म है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर सकते हैं. ये हो जाएगा x रेज टू x माइनस साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ये है 1 प्लस लॉग ऑफ x होल अपॉन, ये डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस x इंटू कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x अपॉन x. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x रेज टू x माइनस साइन ऑफ x इंटू दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ x होल अपॉन, ये टर्म वैसे ही रहेगा जो है साइन ऑफ x प्लस x इंटू कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x. यहाँ पे भी लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई हो रहा है, सो विल अप्लाई लॉ ऑफ इंडाइसिस देयर, तो ये वैल्यू हो जाता है x रेज टू x माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x अपॉन, डिनोमिनेटर का टर्म वैसे ही रहेगा जो है साइन ऑफ x प्लस x इंटू कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x. और ये हो गया हमारा आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. विल टेक वन मोर फ्रॉम दिस ग्रुप. We are looking at the 8th sub question of group 4. Here we want to differentiate tan inverse root of 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse 2x into root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square. So let's consider what is u and what is v in the term. So differentiate करना है हमें u को with respect to v. So let us consider u is equal to this is tan inverse, ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x एंड v इज इक्वल टू ये है tan इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ये है 1 माइनस 2x स्क्वायर. नाउ इफ यू लुक एट दिस टर्म, जो हमने सेकेंड सम किया था वहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों जगह पे था. यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैसा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस सम. सो लेट्स कंसिडर u फर्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट इज du बाई dx, देन विल फाइंड आउट व्हाट इज dv बाई dx. So let us consider u. So since you are having u is equal to this is tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 upon x.
अब इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, सो विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन दोनों को काम नहीं करेगा, u और v को। u को अलग सब्स्टिट्यूट करना है, v को अलग सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स सी व्हाट हैज टू बी डन फॉर u। u में हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हमें द टर्म ओवर हियर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है हम tan पुट करते हैं x के जगह पे, तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू से tan ऑफ थीटा। सो दैट मीन्स यू कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब u में पुट करेंगे तो हमें मिलता है u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय x के जगह पे हो जाएगा tan ऑफ थीटा। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाता है दिस इज tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास है tan ऑफ थीटा। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस वैल्यू इज sec ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan ऑफ थीटा। अब भी हमारा tan इनवर्स कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये tan इनवर्स कैंसिल करने के लिए हम sec और tan को लिखेंगे sin अपॉन cos एंड 1 अपॉन cos। तो ये हो जाता है tan इनवर्स, sec के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा। अब ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एज वी टेक द एलसीएम देयर हमें मिल जाता है u इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा होल अपॉन यहाँ पे है साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, दिस कॉस थीटा गेट कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ u इज इक्वल टू, यहाँ पे है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है दिस इज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन, ये साइन थीटा के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, हमें मिलता है u इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, यहाँ पे बचा है हियर वी गेट दिस 2 गेट कैंसिल विथ 2 1 ऑफ द साइन गेट कैंसिल, तो हमारे पास बचा हुआ है साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। सो साइन डिवाइड बाय कॉस को हम लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ थीटा बाई 2। सो एज पुटिंग द वैल्यू tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, हमें मिलता है u इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू हमारे पास है, विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमें मिलता है u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू दिस वैल्यू इज tan इनवर्स ऑफ x। अब हमारा u छोटा हो गया, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x and that will give us du by dx is equal to 1 upon 2 as it is tan inverse x। so tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square, so that is going to give us du by dx is equal to this is 1 upon 2 into 1 plus x square। so ये हो गया हमारा du by dx। अब हमें dv by dx चाहिए, तो उसके लिए हम v को कंसिडर करते हैं। we are given the value of v, v का वैल्यू क्या है, the value of v is given as, so since we are given v is equal to this is tan inverse 2x into root of 1 minus x square होल अपॉन यहाँ पे है 1 minus 2 into
x square. So we are going to put over here x is equal to sine of theta. So let's put x is equal to sine of थीटा नहीं पुट करते क्योंकि थीटा ऑलरेडी यहाँ पे एक बार पुट करके हो गया. लेट अस पुट दिस वैल्यू एज t. सो x इज इक्वल टू साइन ऑफ t. दैट मीन्स यू कैन से दैट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं v में तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2 इंटू साइन ऑफ t इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t होल अपॉन डिनोमिनेटर में ये है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर टी. अब सब जगह पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. विल अप्लाई द फॉर्मूला. दिस इज tan इनवर्स 2 इंटू दिस इज साइन ऑफ टी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर. आई डायरेक्टली राइट दिस इज कॉस ऑफ टी डिवाइड बाय ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर टी. सो ये वैल्यू हो जाता है दिस वैल्यू इज कॉस ऑफ 2t. अब 2 साइन ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t का भी फॉर्मूला अप्लाई होता है. ये हो जाता है साइन ऑफ 2t डिवाइड बाय ये है कॉस ऑफ 2t. सो साइन t डिवाइड बाय कॉस t को हम लिख सकते हैं tan ऑफ t, सॉरी tan ऑफ 2t. सो tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, हमें मिलता है 2t. t का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, यहाँ पुट कर देते हैं. v इज इक्वल टू दिस इज 2 इंटू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिल जाता है dv बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया हमारा dv बाई dx. अब हमें चाहिए है du बाई dv. सो बाय पैरामेट्रिक फॉर्मूला. So since we know that du by dv is equal to du by dx whole upon dv by dx. So that is going to give us ये हो जाएगा 1 upon 2 into 1 plus x square whole upon ये होगा 2 divided by here it we are having root of 1 minus x square. इसको हम ठीक से लिखते हैं तो हमें मिलता है du बाई dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो दैट टर्म इज सेम एज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन ये हो जाता है 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारा आंसर. अब ये प्रीवियस सम से बहुत अलग है. प्रीवियस सम में एक ही सब्स्टिट्यूशन दोनों जगह यूज हो रहा था तो हमने रीसब्स्टिट्यूशन नहीं किया, राइट. लेकिन यहाँ पे u के लिए अलग से सब्स्टिट्यूशन है, v के लिए अलग से सब्स्टिट्यूशन है, तो हम जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Remaining sums of group number 4 are your assignment. We'll stop over here. Have a nice day and thank you.